हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन को जो हमने डिस्कस किया था क्विकली रिवाइज करेंगे, देन आगे कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था बिफोर। बिफोर के क्या यूजेस होते हैं। बिफोर सबसे पहला यूज है टाइम बताता है, अर्लियर देन या फिर अपोजिट ऑफ आफ्टर। आई कांट लीव होम बिफोर ब्रेकफास्ट। इसका मीनिंग क्या है? कहा है यहाँ पर बिफोर। बिफोर बता रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट से पहले घर से नहीं निकल सकता। आई कांट लीव होम बिफोर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट से पहले घर से नहीं निकल सकता। वी बाय अ लॉट ऑफ टॉयज अ डेज बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस के दिन से, क्रिसमस से एक दिन पहले हमने क्या है बहुत सारे टॉयज खरीदे। तो ये क्या बता रहा है? कि टाइम बता रहा है, अर्लियर देन। नेक्स्ट यूज है पोजीशन। इन फ्रंट ऑफ या फिर अपोजिट ऑफ बिहाइंड की बात हो। ही knelt बिफोर द किंग। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ समवन, किसी के प्रेजेंस में। द एक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज। जज के क्या है सामने प्रेजेंट किया गया, किसको? एक्यूज्ड को। द क्लाउन परफॉर्म्ड बिफोर द ऑडियंस। क्लाउन आप सभी को पता है, जिसे जोकर बोला जाता है। ठीक है, जोकर भी हम बोलते हैं। क्या गया परफॉर्म किया ऑडियंस के सामने। ये क्या बता रहा है? ये अपोजिट ऑफ बिहाइंड या फिर इन फ्रंट ऑफ की बात जहां पर होगी। कोई भी सेमिनार होता है, ऑडियंस जहां पर बैठी होती है, तो क्या है उनके सामने जो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर है द क्लाउन परफॉर्म्ड बिफोर द ऑडियंस। तो इसका मतलब है द क्लाउन परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये मीनिंग यहाँ से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था ऑर्डर और अरेंजमेंट की बात होती है, वहां भी आफ्टर आता है। देन हमने देखा था बिहाइंड। बिहाइंड का सबसे पहला यूज है पोजीशन, एट द बैक ऑफ। लेकिन जब कंपैरिजन की बात होगी, कंपैरिजन में कैसे लेस देन की बात होगी। लेस देन मतलब है कम जहां पर होगा। ठीक, एग्जाम्पल हमने देखा था इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, किसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों यूजेस हमने देखे थे। बिसाइड यूज होता है नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। ही इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ। ठीक है, अपनी वाइफ के बगल में बैठे, जैसे हम बोलते हैं ना पास में या बगल में। ठीक है, नेक्स्ट टू की जब बात हो रही है वहां पर साइड आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो में ही होता है। बिसाइड्स का मतलब है एडिशन, कोई और ऐड हो रहा है। लेकिन बिसाइड होता है नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ। ठीक है, ही इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ। वह अपनी क्या वाइफ के पास में बैठा है, बगल में बैठा है। द हट इज बिसाइड द रिवर। जो हट है वो कहाँ पर है? रिवर के पास में है, समीप में है, बगल में है। नेक्स्ट यूज है बिसाइड का कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर बात होगी कंपैरिजन। बिसाइड योर अर्लियर परफॉर्मेंस दिस इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर बिसाइड किस सेंस में यूज हो रहा है? बिसाइड यूज हो रहा है कंपैरिजन के सेंस में। जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी उससे ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। वास्ट होता है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वास्ट वैसे बड़े के लिए भी यूज होता है। साइज में हम बात करते हैं। ठीक है, वास्ट साइज यूज जो बात करते हैं उसके लिए भी यूज होता है। यहाँ पर वास्ट यूज हो रहा है इम्प्रूवमेंट, अच्छा इम्प्रूवमेंट बता रहा है, गुड इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट यूज है नॉट रिलेवेंट टू। डिसाइड यूज होता है जो रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेवेंट का एग्जांपल जैसे देखें, योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट। आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर यूज हुआ है डिसाइड के सेंस में, डिसाइड यूज हुआ है नॉट रिलेवेंट के सेंस में। नेक्स्ट हमने देखा था बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है एडिशन टू।
देयर आर 9 स्टूडेंट्स हेयर बिसाइड्स द टीचर। टीचर को छोड़कर यहाँ पर कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो गया? 9 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर। यहाँ पर बिसाइड्स यूज होता है इन एडिशन टू। ठीक है, चलिए दूसरा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी कैन नॉट गो, वी हैव नो टॉर्चेज बिसाइड्स इट्स रेनिंग। तो अब क्या है? टॉर्चेज भी नहीं है और बारिश भी हो रही है। बिसाइड्स इट्स रेनिंग तो किस सेंस में यूज हो रहा है? एडिशन के सेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन और चलिए नेक्स्ट है बिटवीन और एमंग। क्या यूज है? सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन। बहुत ही इजी है। जब बात होगी टू पर्सन्स की, ठीक है, टू की जहां पर बात होती है, सिंपल सा आपने याद रखना है, टू के लिए आता है बिटवीन, ठीक है, और मोर देन टू। टू मोर देन टू की बात जहां पर होगी वहां पर आएगा, ठीक है। इतना सा है जो आपने याद रखना है। बिटवीन यूज होता है टू पीपल और थिंग्स के लिए। बिटवीन इज यूजुअली यूज्ड विद रेफरेंस टू टू पीपल और थिंग्स। अलीगढ़ इज बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली। लखनऊ और दिल्ली के बीच में क्या है? अलीगढ़ है। यहाँ पर फर्स्ट लखनऊ, सेकंड दिल्ली, दो के लिए यूज हो रहा है। वी हैव टू चूज बिटवीन टू, बिटवीन का यूज मोर देन टू पीपल और थिंग के लिए कैसे होता है? बिटवीन इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू मोर देन टू पीपल और थिंग बी मॉडिफाइड बाय अ डेफिनेट न्यूमरल। जहां पर डेफिनेट न्यूमरल की बात होगी, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल से मॉडिफाई होगा तो वहां पर मोर देन टू के लिए भी बिटवीन आ सकता है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज फोर सन्स। तो यहाँ पर फोर क्या है? न्यूमरल वैल्यू है, ठीक है। उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को अपनी चारों जो सन है, ठीक है, उनके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर देखा होगा आपने, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज फोर सन्स। यहाँ पर क्या है? फोर डेफिनेट न्यूमरल है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड विथ रेफरेंस टू मोर देन टू व्हेन म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड। जहाँ पर म्यूचुअल, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा वहां भी बिटवीन यूज होता है। देयर इज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। तो यहाँ पर क्या है? ट्रीटी हो रही है। तो ट्रीटी क्या है? म्यूचुअल है, ठीक है। म्यूचुअल होती है सभी की, सभी का एग्रीमेंट होगा, सभी उस पर एग्री करेंगे तभी ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी किसके बीच हुई है? 5 ग्रेट पावर्स के। तो हमने देखा जब बात होगी इस रेफरेंस में म्यूचुअल और रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के अपोजिट सेंस में देते हैं। एमंग इज नॉट एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर एमंग यूज नहीं होता, ठीक है। थर्ड यूज है बिटवीन प्लस नाउन एंड नाउन। बिटवीन के बाद क्या है आपको? बिटवीन इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। यहाँ पर आप देखेंगे अलीगढ़ इज बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली। तो दोनों क्या है? नाउन है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज फोर सन्स। तो ही डिवाइड, ही नाउन है, फोर सन्स यानी सन्स क्या हो गया? नाउन है, सॉरी, सन्स नाउन है और ही प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन आपको देखने को मिलेंगे। सो एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय प्लीज सी मी बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। इसका मतलब क्या है? मुझे 4 से 5 के बीच में मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमंग।
एमंग यूज होता है मोर देन 2 पीपल और थिंग के लिए। जहां पर मोर देन 2 की बात हो रही होगी वहां पर एमंग यूज होगा। एमंग इज यूजुअली विद रेफरेंस टू मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। अ डेफिनेट नंबर इज नॉट मेंशन्ड। कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, पर बात करेंगे मोर देन 2 की बात होगी के लिए एमंग यूज होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हमने देखे हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपको देखने को मिले सबसे पहले डेफिनेट न्यूमरल। ठीक है, अगर डेफिनेट न्यूमरल हो तो वहां पर क्या है, बिटवीन आता है। या हम बात करें नाउन एंड नाउन, आपको अगर देखने को मिले तो वहां भी बिटवीन आता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से एमंग जो नॉर्मल यूज है एमंग मोर देन 2 के लिए यूज होता है। शी इज हैप्पी टू बी एमंग हर पीपल अगेन। वह अपने लोगों के बीच आकर खुश है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, बट ये डेफिनेट है कि यहाँ पर मोर देन 2 पर्सन और थिंग होंगे। या फिर सीधे हम बोलें मोर देन 2 नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एमंग यूज करना है, प्रपोजिशन एमंग का यूज हो। ही लाइक्स टू वर्क एमंग लिटिल चिल्ड्रन। एमंग से हमें पता चल रहा है लिटिल चिल्ड्रन का नंबर जो होगा वो मोर देन 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमंग प्लस कलेक्टिव नाउन। जहां पर कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आप सभी को पता है कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जहां पर क्या होगा, मोर देन 2 की बात होगी तभी कलेक्शन बनेगा। एमंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। जहां पर कलेक्टिव नाउन बनता कैसे है, मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। ठीक है, उनको एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं जूरी, ठीक है, आर्मी, इस तरीके से क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग द क्लास। तो क्लास यहाँ पर क्या है, क्लास कैसे बनती है, मोर देन 2 स्टूडेंट, ऑब्वियस है मोर देन 2 होंगे। या स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, एक क्लास बनाता है। ही इज स्टैंडिंग एमंग द क्राउड। क्राउड यहाँ पर क्या है, क्राउड में आप सभी को पता है भीड़ जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं, तो क्या है, क्लाउड है, सॉरी क्राउड है। तो क्राउड के लिए क्या यूज होगा, एमंग का यूज हो रहा है। जहाँ भी एमंग यूज हो, सिंपल सा याद रखना मोर देन 2। तो कलेक्टिव नाउन भी किससे बनता है, मोर देन 2 से ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका। अब अगर आप यहाँ पर देखें, बिटवीन इज नॉट पॉसिबल हेयर, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन द क्राउड। तो बिटवीन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों कि क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। या फिर हम बात करें शी इज हैप्पी बिटवीन हर पीपल अगेन। तो बिटवीन की अगर बात हो जाएगी तो वहां पर पर्सन होंगे, देयर विल बी ओनली 2 पर्सन्स। ठीक है, वहां पर सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बट एंड बट फॉर। फर्स्ट यूज क्या है, बट मीनिंग एक्सेप्ट इज अ प्रपोजिशन, इट इज नॉट अ कंजंक्शन। बट क्या है, बट का मीनिंग है एक्सेप्ट इज अ प्रपोजिशन, इट इज नॉट अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन नहीं। नन बट हिम कैन टैकल दिस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहाँ पर बट का सेंस है एक्सेप्ट। नन बट हिम कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, टैकल होता है हैंडल करना। ठीक है, कोई और नहीं कर सकता, वही क्या है, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। नन बट ही पास्ड द टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैंने ही टेस्ट पास किया, बाकी कोई टेस्ट पास नहीं कर पाया। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, एक्सेप्ट मी नो वन कैन पास द टेस्ट, एक्सेप्ट हिम नो वन कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। किस सेंस में यूज हो रहा है, बट यहाँ पर यूज हो रहा है किसके, एक्सेप्ट के सेंस में। मीनिंग क्या दे रहा है, एक्सेप्ट का। ठीक है, यहाँ पर नोट क्या है हमारे पास,
बट इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट इज अ कंजंक्शन। जहां पर बट इंडिकेट कर रहा हो कॉन्ट्रास्ट को, वहां क्या होगा, एज अ कंजंक्शन यूज होगा। बट अगर हमें मीनिंग दे रहा है एक्सेप्ट का, जहां पर एक्सेप्ट का सेंस आ रहा होगा वहां पर क्या होगा, वहां एज अ प्रपोजिशन यूज होगा। ठीक है, चलिए। जॉन इज टॉल बट रोजी इज शॉर्ट। हिज राइटिंग इज गुड बट नॉट हिज स्पेलिंग। उसकी राइटिंग अच्छी है बट क्या है, स्पेलिंग अच्छी नहीं है। जॉन इज टॉल बट रोजी इज शॉर्ट। जॉन क्या है, टॉल है, बट रोजी शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है बट फॉर मीनिंग विदाउट और एक्सेप्ट। बट का यूज कैसे हो रहा है, विदाउट और एक्सेप्ट। फॉर एन एक्सप्रेशन, फॉर एंड एक्सप्रेसिंग अ निगेटिव कंडीशन इज अ प्रपोजिशन। जहां पर क्या एक्सप्रेस कर रहा हो, निगेटिव कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा हो, वहां भी क्या होगा, ये पोजिशन की तरह काम करेगा। बट फॉर यूर कोऑपरेशन आई कुडंट हैव अरेंज्ड दिस फंक्शन। मैंने तुम्हारे कॉर्पोरेशन के लिए कॉर्पोरेशन के लिए क्या नहीं किया, फंक्शन को अरेंज नहीं कर पाया। इफ यू हैड नॉट कोऑपरेटेड आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अरेंज। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते, तुम हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो क्या है, इस फंक्शन को हैंडल नहीं कर पाता, इसको अरेंज नहीं कर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाई। बाई के या यूजेज हैं। पहला यूज है मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट। जहां पर ट्रांसपोर्ट की बात होगी, क्या है, आई एम गोइंग टू श्रीनगर बाई बस। बस क्या है, ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट यूज है अ पर्सन एज एन एजेंट और डूअर। अ पर्सन एज एन एजेंट और डूअर, जो कोई काम कर रहा हो या कोई। एडोनिस इज अ पोम बाई सेली। एडोनिस क्या है, पोम है किसकी, सेली की। यहाँ पर क्या है, डूअर जो काम कर रहा है। शकुंतला वॉज रिटन बाई कालिदास। तो कालिदास के हैं, ऑथर हैं उसके। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर एज अ डूअर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी, पावर या नेचुरल फिनोमेना एज एन एजेंट। इन द 18th century द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वर लाइटेड बाई ऑयल लैम्प्स। तो ये क्या है, एक एनर्जी सोर्स है। ऑयल लैम्प से क्या किया जाता था, स्ट्रीट्स को लाइट किया जाता था, उजाला वहां पर किया जाता। ही वॉज स्ट्रक बाई लाइटिंग। ये क्या है, लाइटिंग यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है पार्ट ऑफ वंस बॉडी और क्लोथ्स। जहां पर बात होगी बॉडी पार्ट्स की, किसी के या क्लोथ्स की। आई सीज्ड हिम बाय द कॉलर। मैंने उसको कॉलर से पकड़ लिया, सीज करना, आगे नहीं जाने दिया, पकड़ लिया। सी कॉट हर बाय द हेयर। उसने उसको बालों से पकड़ा। कॉलर क्या है, कॉलर यहाँ पर पार्ट ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का पार्ट है। हेयर, हेयर देखेंगे यहाँ पर क्या है, किसी का बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। हम अगर कर रहे हैं, शी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। फोक सिंग सॉन्ग्स गाकर क्या किया, बहुत अच्छा अर्न कर लिया। बाई के साथ जिरंड फॉर्म आगे हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, आईएनजी फॉर्म रहती है जिरंड फॉर्म में। ही अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। यहाँ पर सिंगिंग क्या है, सिंगिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ जिरंड यूज हो रहा है। यहाँ पर वर्ब है अर्न्स। वो क्या करती है, बहुत अच्छा अर्न कर लेती है, कमा लेती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल है, ही अमेजेज हिमसेल्फ बाय ड्राइंग कार्टून्स। ठीक है, इंगेज की बात हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट से भी आप पेमेंट कर रहे हैं। ही गेट्स हिज सैलरी बाय चेक। उसकी सैलरी कैसे आ रही है, बाय चेक। तो ये क्या है, चेक मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है,
वी मेक पेमेंट इन कैश और काइंड। पेमेंट अगर कैश की बात होगी तो वहां पर इन आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इन कैश, कैश की बात अगर हम करें, चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट मेथड है तो वो क्या होगा, बाई आता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्राइस और रेट। वी बाई बनानाज बाई द डजन। तो डजन यहाँ पर क्या मेजरमेंट है, क्वांटिटी बताता है। दे आर पेड वेजेज बाय द वीक। तो क्या है, वीकली वेजेज किए जाते हैं, वीकली पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट नोट है, द इज ऑलवेज यूज्ड विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं उनके साथ द का यूज होगा, जैसे द डजन, लीटर, ठीक है, या फिर हम बात करें केजी। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या, बिकॉज ऑफ का जो सेंस दे, द पेमेंट वाज मेड बाय मिस्टेक। वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस बाय विल पावर। हम क्या है, ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकते हैं कैसे, विल पावर से। नेक्स्ट है एक्सटेंट। वी वॉन द मैच बाय 3 गोल्स टू नील। ने कैसे विन किया है, गोल्स हमारे 3 गोल्स और अपोजिशन के कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। दे वॉन द मैच बाय 7 रन। ये आपने देखा होगा यूज हो रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए भी क्या है, बाई आता है। सी लिव्स बाय हर पेन। उसके बाद है acompaniment। accompaniment, he was accompanied on the guitar by Eric। accompanied होता है किसी को कंपनी देना, साथ में जैसे गिटार पे क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2। तो ये क्या है, बात हो रही है डिवाइड की। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 15। के बाद अगर हम बात करें डायमेंशंस की और साइज की, दिस रूम इज 10 फीट बाई 20। तो यहाँ पर क्या है, 10 बाई 20 डायमेंशन है, इसका मीनिंग क्या है, 10 फीट इंटू 20 फीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूट और पैसेज, वाया और थ्रू। ही वेंट टू श्रीनगर बाई द जवाहर टनल। वो क्या है, ये रूट बता रहा है जवाहर टनल, करेक्ट कर लेंगे जवाहर टनल, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।